Hello everyone, welcome to my YouTube channel Homeopathy is Everywhere. Today I am taking another lecture of community medicine. In the previous lecture we were studying the methods of contraception and we have completed two methods, that is barrier methods and intrauterine devices in detail. Today we will see the remaining methods and we will complete this. Spacing methods, we have studied barrier methods of contraception and intrauterine devices. Third is hormonal contraceptives. Let's start. 100% effective spacing method. सो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ये 100% इफेक्टिव होते हैं. गोनाडल स्टेरॉइड्स, सिंथेटिक एक्सट्रोजन, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोजेंस. सो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो गोनाडल स्टेरॉइड्स की बनी होती है जिसमें सिंथेटिक एक्सट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन यूज होता है. क्लासिफिकेशन, सो ये बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाइड होती हैं. फर्स्ट ओरल पिल्स एंड सेकेंड डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस. Pills. So oral pills are further classified into the following types. First, combined pills. Second, progesterone only pills. Third, post-coital conception. Fourth, once a month pill. And fifth, male pills. So let's see them one by one. Combined pills, it is combination of the synthetic estrogen and progesterone given orally for 21 days beginning on 5th day of menstrual cycle. फॉलोड बाई गैप ऑफ 7 days. सो कंबाइंड पिल्स जो होती हैं उसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है और इनको हम ओरली 21 days तक देते हैं. स्टार्ट करते हैं 5th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से और फिर गैप रहता है 7 days का. एग्जाम्पल है माला एन, माला डी. सेकेंड, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स. इट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्ट्रोजन, also known as mini pill, micro pill, given to older women for whom combined pills is contraindicated due to serious risks. So जो POP pills होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होता है. इनको हम मिनी पिल, माइक्रो पिल्स भी कहते हैं और ये ऐसी वुमेन में दी जाती हैं जिनमें कंबाइंड पिल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं कुछ कार्डियोवैस्कुलर फैक्टर्स या रिस्क की वजह से. एंड इसका एग्जाम्पल है नॉर्थिस्ट्रोन. पोस्ट क्वाइटल कंसेप्शन, ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग आफ्टर, रिकमेंडेड विद इन 72 hours ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस. सो इसे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी हम कहते हैं और ये तभी रिकमेंडेड होती हैं 72 hours ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम. इन्हें हम इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं. क्वाइटल कंसेप्शन पिल्स को हम इमरजेंसी पिल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये फॉलोइंग कंडीशंस में दी जाती हैं. फर्स्ट इज रेप, second is unprotected sexual intercourse, and third contraceptive failure. Example if mifepristone. Fourth, once a month pill, also known as long acting pill. Example Cunistrol. So once a month pill जो होती हैं वो long acting pills होती हैं. And last, male pills. It is the ideal male contraceptive, decreases sperm count. Example Gossypol. So male pills जो होती हैं वो काउंट को जो है वो कम करती हैं. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है गॉसिपोल. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल पिल्स. हमने देखा ये 5 टाइप्स की होती कंबाइंड पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. इसे हम 21 days तक देते हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 5 day ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलोइंग बाय अ गैप ऑफ 7 days. एग्जाम्पल माला एंड मालाडिन. प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स जो होती है इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन होता है एंड ये ऐसी वुमेन में दी जाती है जिसमें कंबाइंड पिल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं ड्यू टू सम रिस्क फैक्टर्स. एग्जाम्पल नॉर्थिस्ट्रोन. पोस्ट क्वाइटल कंसेप्शन, इट इज अ इमरजेंसी पिल and it is recommended within 72 hours of unprotected sexual course and इन्हें following conditions में दिया जाता है like rape, unprotected sexual intercourse and contraceptive failure. Example mifepristone. फोर्थ, once a month pill, इनको हम लॉन्ग एक्टिंग पिल्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल क्यूनेस्ट्रॉल. एंड लास्ट, मेल पिल्स विच इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच डिक्रीजेस द स्पर्म काउंट. एग्जाम्पल इज गॉसिपोल. हमने इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा ओरल पिल्स. सेकेंड इज डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस. लॉन्ग एक्टिंग, एस्ट्रोजन फ्री, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन सफिशिएंट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स. सो जो डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बहुत लॉन्ग एक्टिंग होते हैं एंड ये फ्री ऑफ एस्ट्रोजन होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन के बने होते हैं एंड सिंगल डोज से ही ये बहुत सफिशिएंट या इफेक्टिव होते हैं मंथ्स और ईयर्स तक.
फिर डिपॉट फॉर्मुलेशंस दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, second subdermal plants, and third vaginal rings. So let's see one by one. Injectable contraceptives, they are of following 2 types. First, progestogen only injectables, and second, combined injectables. Progestogen only injectables का example है ये, and combined injectable का example है cyclofem. Subdermal plants provide effective contraception for 5 years. Example Norplant. So subdermal plants जो होते हैं उनका effective rate कितना होता है? 5 years तक होता है. Vaginal rings. Hormone is slowly absorbed through vaginal mucosa. Ring is worn for 3 weeks of cycle and removed for 4th week of cycle. So vaginal rings में क्या होता है कि जो हार्मोन होता है वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है वेजाइनल म्यूकोसा के थ्रू, और ये जो होती हैं वो यूज्ड होती हैं 3rd वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और इनको रिमूव कर दिया जाता है 4th वीक ऑफ साइकिल पे. So these are 3 types, that is injectable contraceptives, subdermal plants and vaginal rings. So this is all about hormonal contraceptives जिसके 2 types होते हैं. First, oral pills and depot formulations. Oral pills are of 5 types. First, combined pills. Second, progestogen only pills. Third is conception pills. Fourth, once a month pill, and 5th is male pills. And depot formulations, they are of 3 types: injectable contraceptives, subdermal plants, and vaginal rings. So this is all about hormonal contraceptives. Next हम देखेंगे post conceptional methods. So post conceptional methods जो होते हैं वो basically इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होता है. ये फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं: मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, एंड ओरल एबॉर्टिफिकेशन. Menstrual regulation, aspiration of the uterine contents, 6 to 14 days of missed periods. So menstrual regulation में क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराया जाता है. यूट्राइन कंटेंट्स जो होते हैं उसका एस्पायरेशन करके 6 to 14 days of missed period पर. Menstrual induction, it is based on disturbing the normal progesterone prostaglandin balance. तो इसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है उसके प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन बैलेंस को डिस्टर्ब करके. ओरल एबॉर्टिफिकेशन, एमटीपी किट, तो इसमें एमटीपी किट का यूज करके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है. सो दिस इज अबाउट द पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स विच आर ऑफ 3 टाइप्स: menstrual regulation, menstrual induction, and oral abortifacient. Next, miscellaneous methods. So they are of 4 types. First, abstinence. Second, coitus interrupts. Third, safe period or rhythm method. And fourth, natural family planning methods. इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन्हें हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इसका टाइप्स के नाम जानने ज़रूरी हैं. सो हमने स्पेसिंग मेथड्स में 5 मेथड पढ़े थे: बैरियर मेथड, आईयूडीज, हार्मोनल मेथड्स, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स एंड मिसलेनियस मेथड्स. ये 5 मेथड हमने कवर कर लिए हैं. मेथड्स आर डन. नाउ विल सी टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. मेथड्स आल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन. सो टर्मिनल मेथड्स, स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है. वो क्या है, लेट्स सी. हस्बैंड एज 25 to 50 ईयर्स, जो हस्बैंड की एज है वो 25 से 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए. वाइफ एज 20 to 45 ईयर्स, वाइफ की एज 20 से 45 ईयर्स. कपल मस्ट हैव 2 लाइफ चिल्ड्रन, सो कपल के एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. कपल विथ 3 or more चिल्ड्रन, द लोअर लिमिट ऑफ एज ऑफ हस्बैंड वाइफ कैन बी रिलैक्स. सो अगर ऐसे कपल्स हैं जिनके 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी जो लोअर लिमिट है एज की उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है. कंसेंट ऑफ स्पाउस, यस दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ है उनका कंसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मेथड को कराने के लिए. सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट, मेल स्टेरिलाइजेशन, जिसे हम वैसेक्टोमी भी कहते हैं. इस प्रोसीजर, अ पीस ऑफ वास्ट डिफरेंस एटलीस्ट 1 centimeter is removed. Ends are ligated and suturing into position. Sperm production and hormone output are not affected. Sperm produced are destroyed intraluminally by phagocytosis. तो इसमें क्या होता है वैसेक्टोमी में कि जो वास्ट डिफरेंस है एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर उसे रिमूव किया जाता है, फिर उसके एंड्स को लाइगेट करके उसकी सूचरिंग कर दी जाती है. तो इस मेथड में क्या है कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है और जो हार्मोनल आउटपुट है उस इफेक्ट नहीं होता है, बस जो स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू.
न्यू टेक्निक नो स्कैल्पल वैसेक्टोमी। अब इसकी न्यू टेक्निक आ गई है विच इज नो स्कैल्पल वैसेक्टोमी। एडवांटेजेस सिंपलर फास्टर लेस एक्सपेंसिव। सो ये ट्यूबेक्टोमी से जो है वो सिंपल प्रोसीजर होता है, फास्टर होता है एंड इट इज लेस एक्सपेंसिव देन दैट। मेल स्टेरिलाइजेशन ऑल्सो नोन एज ट्यूबेक्टोमी डन एज इंटरवल प्रोसीजर पोस्टपार्टम एट द टाइम ऑफ एबॉर्शन। जो के दो मेथड्स हैं, फर्स्ट लैप्रोस्कोपी, सेकेंड मिनी लैप ऑपरेशन। सो लैप्रोस्कोपी में क्या होता है, लैप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसे एब्डोमिनल कैविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे हम फेलोपियन ट्यूब्स को देख सकें, और एक बार फेलोपियन ट्यूब्स विजिबल होती हैं तो उनमें क्लिप्स अप्लाइड करके ट्यूब्स को कट किया जाता है, फिर लाइगेट और सूचरिंग की जाती है। एंड सेकेंड मिनी लैप ऑपरेशन, ये एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी यानी लैप्रोस्कोपी का ही एक मॉडिफिकेशन है, इसे पोमरॉय टेक्निक भी कहते हैं, और ये बेसिकली जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कैंप्स उसमें कराए जाते हैं। So there are two procedure of tubectomy. First is laparoscopy and second is mini lap operation. Laparoscopy technique है, उसके कुछ criteria है। Done only by specialist obs and gynecology. Yes, procedure जो है वो obstetrician या gynecology के ही consult में होना चाहिए। Not advised to postpartum patients for 6 weeks. डिलीवरी कराई है फॉर 6 वीक्स तक, उनमें ये एडवाइस नहीं होता है। एंड हीमोग्लोबिन शुड नॉट बी लेस देन 8। हीमोग्लोबिन जो है वो 8 से कम नहीं होना चाहिए। टर्मिनल मेथड्स में हमने देखा उसकी गाइडलाइंस की, जो हस्बैंड की एज 25 to 50 ईयर्स एंड वाइफ एज बिटवीन 20 to 45 ईयर्स। कपल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 लाइव चिल्ड्रन एंड कंसेंट ऑफ स्पाउस इज नेसेसरी। The male sterilization technique which is also known as vasectomy, न्यू टेक्निक है, नो स्कैल्पल वैसेक्टोमी, और ये मेथड जो है वो सिंपल, फास्टर और लेस एक्सपेंसिव है ट्यूबेक्टोमी से। फीमेल स्टेरिलाइजेशन विच इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी, इसके दो मेथड्स हैं, फर्स्ट लैप्रोस्कोपी, सेकेंड मिनी लैप ऑपरेशन। दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड फैमिली प्लानिंग एंड वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमने उसकी डेफिनेशन देखी, ऑब्जेक्टिव देखी, और जितने भी मेथड्स थे उनको डिटेल में पढ़ा। हमारे मेथड्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बैरियर मेथड्स और आईयूडीज, इनको डिटेल में पूछा जाता है, एंड रेस्ट आर आस्क्ड एज शॉर्ट नोट। So friends, I hope you have understood the topic. I have tried to explain it as easy as possible. आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस के लिए। Friends, this is all about today. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you all. Bye bye. See you tomorrow.